हेलो दोस्तों, मैं हूँ भारत भूषण। क्या आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं और कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि इंग्लिश इंस्टीट्यूट दावा करते हैं कि 30 दिनों में फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलें। तो आपने सही चुना है इस वीडियो चैनल को, जिसका नाम है इंग्लिश हुआ आसान। चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को भारत भूषण का नमस्कार। आप जानते हैं कि इंग्लिश का बहुत क्रेज़ है आधुनिक युग में। यद्यपि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके बावजूद इंग्लिश बोलने के लिए लोगों में होड़ सी मची हुई रहती है। और यही कारण है कि शहरों में ही नहीं बल्कि सुदूर देहातों में तथाकथित इंग्लिश मीडियम स्कूल्स काफ़ी मात्रा में खुल गए हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम schools are those schools where English is seldom spoken even by teachers of English। तो वे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जहाँ संभवतः इंग्लिश के टीचर भी इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। आपको लगता होगा तो फिर क्या किया जाए सही इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए, कि आप उस बच्चे के विषय में सोचें। वो बच्चा जो जन्म लेता है वो क्या करता है? पहले वो अपने माता पिता के शब्दों को सुनता है, उन्हीं शब्दों को वो कॉपी करता है, उनका इमिटेशन करता है। Do you be like that baby? And I'll advise you to become good listeners. If you are good listeners, you can be good speaker। तो मेरी सलाह यह होगी आपको कि लोगों को जो अंग्रेज़ी अच्छा बोलते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं, इंग्लिश का टीवी सीरियल्स देख सकते हैं। तो वैसे लोगों को सुने और देखें कि वे कैसे बोलते हैं। एंड ट्राई टू इमिटेट देम, ट्राई टू कॉपी देम। यहाँ पर मैं एक एडवाइस और दूँगा कि आप कम से कम 10 शब्द प्रतिदिन अवश्य याद करें। लेकिन शब्दों को याद करना केवल ऐसे नहीं कि मैंगो मतलब आम, मैंगो मतलब आम। अगर ऐसा आप करते हैं तो 3-4 महीने में ही उस शब्द को आप भूल जाएंगे। तो बेस्ट वे टू लर्न ए वर्ड इन इंग्लिश इज टू यूज़ दैट वर्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये नया शब्द सीखते हैं मैंगो, तो मैंगो को यूज़ किए 10 डिफरेंट सेंटेंसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंगो इज़ ग्रीन, आई डोंट लाइक मैंगो, हैव यू सीन अ मैंगो, आर मैंगोज अवेलेबल इन मार्केट दीज डेज। सो इन दिस वे you use that word in different sentences, and be sure, or I assure you, that you will never forget that word in the years to come। वो शब्द आपके दिमाग में बिल्कुल अंकित हो जाएगा। and whenever you are writing some sentences or you are speaking some lines, that word will automatically crop up before you। वो वर्ड, वो शब्द अकस्मात आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा और तब आप वेरी इजीली उस शब्द को आप बोलने में, लिखने में यूज़ कर सकते हैं। तो माय फर्स्ट एडवाइस टू यू इज़ टू लर्न एटलीस्ट 10 वर्ड्स एवरी डे। फॉर दिस यू मस्ट हैव अ गुड डिक्शनरी। इसके लिए एक अच्छा शब्दकोश का होना नितांत आवश्यक है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे शब्दकोश जो हैं वो सेंटेंस भी उसमें लिखे हुए रहते हैं। तो उसका यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में, उस वर्ड का आप सिमिलर वर्ड भी याद कीजिए और उसका जो है विपरीत शब्द, जिसको हम एंटोनिम्स कहते हैं, उनको भी लिखिए, उनको भी याद कीजिए। तो इस तरह से यू शुड हैव good vocabulary, you should master your diction।
तो अगर आपके पास अच्छे शब्द भंडार होंगे तो जाहिर है यू विल बी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शुरुआत में आपसे गलतियां बहुत होंगी, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा सकते हैं, अन्य श्रोता आप पर हंस सकते हैं, बट डोंट बी स्केयर, डोंट बी अफ्रेड। आपको भयभीत होने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप भयभीत हो गए, अगर आप संकोच में पड़ गए, तो आप ज़िंदगी भर फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो माई एडवाइस टू यू इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि देखो भाई, अगर तुम्हें स्विमिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, तो यू कांट लर्न स्विमिंग इन योर ड्राइंग रूम, यू कांट लर्न स्विमिंग इन योर किचन। फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू अ पूल, अ पॉन्ड, अ लेक और रिवर। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर तुम्हें तैराकी सीखनी है तो तुम अपने किचन में या ड्राइंग रूम में तैराकी नहीं सीख सकते। उसके लिए तुम्हें किसी तालाब में जाना होगा, किसी नदी में जाना होगा, वहीं पर तुम तैराकी सीखते हो। उसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देखें। अगर आप क्रिकेट के फील्ड में दूसरा MS धोनी बनना चाहते हैं, दूसरा विराट कोहली बनना चाहते हैं, और आप खेल रहे हैं कबड्डी, आप खेल रहे हैं खो खो, तो क्या आप क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे? हरगिज़ नहीं। क्रिकेट अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। उसी तरह से आप बनना चाहते हैं पायलट, और आप चला रहे हैं बैलगाड़ी, आप चला रहे हैं स्कूटर, तो क्या आप एक अच्छा पायलट बन सकते हैं? नहीं। एक अच्छा पायलट बनने के लिए आपको एरोप्लेन ही उड़ाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग भोजपुरी, नागपुरी, खोरठा, you can never be a good speaker. So for that, continuous practice is mandatory. अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन फर्राटेदार इंग्लिश आप भी बोलना सीखेंगे। यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है। You will have to keep perseverance. You must have patience. आप में धैर्य की नितांत आवश्यकता है। आप में धैर्य होगा तो एक दिन निश्चित रूप से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, और वही दोस्त, वही पड़ोसी जो आपका मजाक उड़ाते थे, आपको देखकर भौंचक हो जाएंगे कि कितना फर्राटेदार इंग्लिश ये, कितना धारा प्रवाह इंग्लिश। बताया कि पहले एक नोटबुक आप रखें और कम से कम 10 शब्दों को प्रतिदिन सीखें। कैसे सीखें ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। एक अच्छा श्रोता बने, यू बी अ गुड लिसनर, लिसन टू अदर स्पीकर्स, सी, चेक, नोटिस हाउ दे आर्टिकुलेट, हाउ दे एक्सप्रेस, हाउ दे स्पीक। तो यू हैव टू एमुलेट देम, यू हैव टू। सबसे पहले ये बात सही है कि शुरुआत में यू विल फंबल, आप अटक सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है। तो उससे आपको घबराना नहीं। के बाद तो फर्स्ट योर फर्स्ट एम इज टू अचीव फ्लुएंसी, मतलब आपको धारा प्रवाह बोलना सीखना है। तो इनिशियली यू विल कमिट मिस्टेक्स, प्रारंभ में आपसे बहुत गलतियां होंगी। यू डोंट बोदर अबाउट इट, इट इज़ बट नेचुरल। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपसे गलतियां होंगी, ठीक है। टू अर्न इज ह्यूमन। तो इससे आप विचलित न हो, आप अपनी प्रैक्टिस जारी करें, क्योंकि यू हैव टू फोकस ऑन योर फ्लुएंसी। तो अब जब फ्लुएंसी आप अचीव कर लेंगे तब आपको करेक्टनेस पर ध्यान देना होगा। तो करेक्टनेस के लिए
my advice to you is you must have sound knowledge, good knowledge of English grammar, because it is grammar that tells you, that teaches you how to write correct English, how to speak correct English. यहाँ पर मैं आपको एक पुस्तक के लिए रिकमेंड करूँगा। उस पुस्तक का नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, एंड इट्स ऑथर इज R.P. सिन्हा। इसके लेखक हैं R.P. सिन्हा, एंड दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय भारती भवन पटना। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पटना के भारती भवन। तो दिस बुक इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, दिस इज़ अंडर योर रीच, तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक and go through it sincerely and honestly. That book will certainly. उसके बाद आप ग्रामर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से बोलना, अच्छे ढंग से लिखना आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ पहुंचेगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके कमेंट्स के लिए आपका आभारी रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। और आपसे ये भी अपेक्षा है कि यू विल like and share this video, which is entitled English Hua Asan.